ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बार भगवान शंकर जी ने भगवान राम के मर्यादा की परीक्षा लिए थे। प्रलय काल में संसार का भात की तरह भोजन करने वाले भगवान शंकर की क्षुधा कैसे शांत की माँ अन्नपूर्णा ने, और भगवान शंकर राम सभा के कथावाचक कैसे बने। रोचक प्रसंग है, इसे प्रेम से सुनिए। भगवान शंकर विश्वनाथ की अर्धांगिनी हैं माता अन्नपूर्णा। माता पार्वती ही सृष्टि काल में महामाया पालन करते समय अन्नपूर्णा और संहार करते समय कालरात्रि कहलाती हैं। भगवान शंकर का परिवार बहुत लंबा है। स्वयं शंकर जी पंचानन, पुत्र गजानन और खडानन, 3 बहुएं, 2 पोते, फिर इन सबके वाहन, इसके अलावा नंदी, भृंगी एवं श्रृंगी और बहुत खाने वाले भूत प्रेत का समुदाय। इनकी क्षुधा पिपासा शांत करने का जिम्मा माता अन्नपूर्णा का है। माता अन्नपूर्णा की आराधना करने से मनुष्य को कभी अन्न का दुख नहीं होता है, क्योंकि वे नित्य अन्नदान करती हैं। यदि माता अन्नपूर्णा अपनी कृपा दृष्टि हटा लें तो मनुष्य दर दर अन्न जल के लिए भटकता फिरे, लेकिन उसे 4 दाने चने भी प्राप्त नहीं होते। एक बार भगवान शंकर की आज्ञा से माता अन्नपूर्णा ने महर्षि वेद व्यास की तरफ से दृष्टि हटा ली। एक बार भगवान शंकर की आज्ञा से माता अन्नपूर्णा ने महर्षि वेद व्यास जी की तरफ से दृष्टि फेर ली। वेद व्यास जी अपने शिष्यों सहित 2 दिनों तक काशी की गलियों में भिक्षा के लिए आवाज लगाते रहे थे, किंतु उनको और उनके शिष्यों को कहीं से भी कुछ भी भिक्षा न मिल सकी। जब श्री राम जी द्वारा किए जा रहे श्राद्ध में भोजन करने आ रहे भगवान शंकर, जब श्री राम जी द्वारा किए जा रहे श्राद्ध में भोजन करने के लिए भगवान शंकर आए। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की लीलाएं अत्यंत न्यारी हैं। अपने भक्तों की परीक्षा वे अद्भुत तरीके से लेते रहते हैं। ऐसी ही परीक्षा भगवान शंकर ने अपने भक्त भगवान राम की ली। एक बार अयोध्या में राघवेंद्र भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोली आने लगी। भगवान शंकर को जब यह मालूम हुआ तो वे कौतूहलवश एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर ब्राह्मण की टोली में शामिल होकर वहां पहुंच गए और श्री राम जी से बोले, मुझे भी भोजन करना है। अंतर्यामी भगवान श्री राम बूढ़े ब्राह्मण को पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर ही मेरी परीक्षा करने यहाँ पधारे हैं।
ब्राह्मण भोजन के लिए जैसे ही पंगत पड़ी, भगवान श्री राम ने स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों को अपने कर कमलों से धोया और आसन पर बिठाकर भोजन सामग्री परोसना शुरू किया। छोटे भाई लक्ष्मण भगवान शंकर को जो भी वस्तु परोसते, शंकर जी उसे एक ही ग्रास में खत्म कर देते। उनकी पत्तल पर कोई सामान बचता ही नहीं। सभी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल में सामग्री भरने में लग गए, पर पत्तल तो खाली की खाली ही नजर आती। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हुए शंकर जी की यह लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होते देख महल में चिंता होने लग गई। माता सीता के पास भी यह समाचार पहुंचा कि श्राद्ध में एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया, फिर भी शंकर जी तृप्त नहीं हुए, तो श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण किया, उनका आवाहन किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा वहां प्रकट हो गईं। शंकर जी की क्षुधा केवल माता अन्नपूर्णा ही कर सकती हैं शांत। श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराइए, इन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्त नहीं करा सकता। मां अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथ में भोजन का पात्र लिया तो उसमें भोजन अक्षय हो गया। अब वे स्वयं विश्वनाथ को भोजन करा रही हैं। मां अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए, पर वह समाप्त ही नहीं होता था। माँ ने दोबारा परोसना चाहा माँ ने दोबारा परोसना चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए डकार लेने लगे और बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। मां अन्नपूर्णा काशी की अधीश्वरी हैं, इसलिए वहाँ एक कहावत प्रचलित है कि बाबा बाबा सब कहें, माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होय। यानी जो माता अन्नपूर्णा कहती हैं वही होता है, लेकिन जो जाते हैं वो सब हर हर महादेव बाबा बाबा ही कहते हैं। इसलिए जय माता भी बोलना चाहिए, जय माँ जगदम्बा। जिस प्रकार भगवती अन्नपूर्णा द्वारा भगवान शिव की पत्तल में परोसी गई मिठाई बार बार खाने पर भी घटती नहीं, उसी प्रकार अच्छी नीयत से कमाया हुआ धन कितना भी खर्च करो घटता नहीं। खराब नीयत से अर्जित किया हुआ धन कभी ठहरता नहीं, साथ ही दुख का कारण भी बनता है। सत्यता और ईमानदारी से कमाया गया धन कभी घटता नहीं है, और चोरी बेईमानी और अन्य गलत तरीकों से कमाए हुए धन की
बरकत भी वैसी ही होती है। इसलिए अच्छे धन की अच्छी बरकत होती है। शंकर जी ने ली श्री राम सीता की मर्यादा की परीक्षा। अब शंकर जी श्री राम जी से बोले, मैं इतना खा गया हूँ कि मुझसे अपने आप उठा नहीं जा रहा। मैं इतना खा गया हूँ कि मुझसे अपने आप उठा नहीं जा रहा। मुझे जरा उठाओ। हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वे उन्हें उठा न सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से शंकर जी को उठाने के लिए कहा। अनंत में अनंत के अवतार, शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर एक पलंग पर लिटा दिया। अब शंकर जी ने कहा, मेरा मुख और हाथ धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुख धोने के लिए जल दिया, शंकर जी ने मुख में पानी भरकर माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रुद्ध होने के बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से बोली कि आपके उच्छिष्ट जल के मेरे ऊपर गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया। आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण दोनों शंकर जी के चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झलने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रहे। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री राम ने कहा, यद्यपि आपके पास जो चीज़ें हैं, विष का भोजन, विषधर, सर्प, गजचर्म, बूढ़ा बैल, भूत प्रेत पिशाच, वे हमारे किसी काम की नहीं हैं। इसलिए आप अपने चरणों की भक्ति दें और मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तब से शंकर जी राम सभा के कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाया करते थे। इसलिए प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हो बजरंगबली।